हजारों परिवारों की तरफ से थोड़ा सा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हजारों परिवारों की जान बचाने का काम कर रहे हैं आप। ये जो है ना, ये अपने घर में ले आके लगाना भाई, ठीक है? रोक कर यार। पूरी इस बात की है सर, हम लोग इतने पीड़ित हो गए, 5 महीने तक केजरीवाल साहब मौन रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। सचिवालय पे आके हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे अपनी मांग को लेकर, लेकिन कभी नहीं बोले है वो आकर। मेरा भाई भी कैंसर से पीड़ित होकर वहाँ बैठा था दिल्ली सचिवालय पे, लेकिन एक्सपायर हो गया मेरा भाई, आज दुनिया में नहीं है। सर हम वही लोग हैं, मैं और मेरे 3 साथी दिल्ली सचिवालय पे भूख हड़ताल पे बैठे रहे 1 हफ्ते तक। लेकिन दिल्ली सचिवालय जो उनका मंदिर था, वहां से उनको बाहर निकल के हमको देखने में इतनी शर्म आ रही थी कि जब उनकी गाड़ियां जाती थी तो स्पेशल सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाती थी कि इनका कोई आदमी, मार्शलों की कोई टीम का सदस्य वहां ना पहुंच जाए। और आज जो आप लोगों के सहयोग से जो हमारे को इतनी बड़ी जीत मिली है, इसके लिए मैं एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि 100 सोनार की और 1 लोहार की 67 एमएलए के ऊपर हमारे 3 एमएलए बहुत भारी पड़े। सर आपने सच्चाई बोली थी तो निकाला केजरीवाल जी ने, जिसने निकाला था जिस दिन से निकाला था हम लोग वहीं पर थे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो मंत्री थे वो लोग सचिवालय में ही थे उस समय। सर आज हम एलजी साहब से मिले जाके जी नोटिंग भी दिखाया आज सर, एलजी साहब मैंने भी दिखाई थी, आपने दिखाई थी नोटिंग, उन्होंने ने खुद साइन कर लिया है, दूसरे पैरे की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है वो भी दिखाया। सर उपराज्यपाल महामहिम ने बड़ी शांतिपूर्वक में समझाया, ये नोटिंग 11 अक्टूबर 2023 के लिए उन्होंने दी थी हटाने के लिए, 31 अक्टूबर 2023 को हमें हटा दिया बिना कोई पूर्व सूचना के। ये हटा देना एक अमानवीय की तरह है। एक बार भी नहीं सोचा कि मतलब 10,000 परिवार कहाँ पे जाए। इनकी धोखाधड़ी और हजारों सबसे ज्यादा झूठ निकालेंगे रास्ता, चिंता मत करो। सर आज भी वहाँ ड्रामा करने के लिए लेके गया सौरभ। सब आम आदमी पार्टी के हमारे विधायकों ने बड़ी ईमानदारी से सिर्फ सीएम से टाइम मांगा, मिलकर इसका रास्ता निकालना है। तुम्हें 50 गुंडे बुला के वहाँ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? सर वहाँ मार्शल को नहीं अंदर ले गए, वो अपने कार्यकर्ताओं को अंदर ले गए। कार्यकर्ताओं को लेके गए। 1 साल से गुमराह कर रहे हैं, जो अभद्रता हुई है वहाँ पर वो देखिए हुए अध्यक्ष जी, उनकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिली। 1 साल से गुमराह कर रखे सर उन्होंने हमें, जो कार्यकर्ता उन्होंने गुमराह कर रखे। एक चीज जानना चाहते सर, आप आज ये पूछना चाह रहे थे सर, आप आज बहुत भावुक लग रहे हैं, देख रहे हैं आपकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष था आप लोगों का, इतने सारे परिवार से हम लोग भी आपके परिवार से हैं, और वो मैम आपकी आंखों में भी, आपकी आंखों में भी आंसू से पता लग रहा है सर। फोटो सर, आज हम जैसे महामहिम उपराज्यपाल भावुकता जी से बात की, क्योंकि हमारे अंदर उन्होंने जो कोविड देखी तो हम इतने पीड़ित 1 साल से, और मुख्यमंत्री जी मिलने नहीं आए उन्होंने, उनके सामने हमने अपनी पूरी बात रखी। हम ऐसे पीड़ित, जो दिल्ली सरकार ने हमसे काम लिया वो हमने बड़ी ईमानदारी से किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्ट जो लगा हुआ है इसमें जो भी आपका दुरुपयोग किया गया है, आपदा के अंडर आते थे, आपका जो भी किया गया है गलत प्रकार से किया गया, लेकिन इसमें गलती सरकार की है, आपकी नहीं है। आपका हम समाधान करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, उन्होंने टाइम दिया, 1 हफ्ते के अंदर कोई न कोई समाधान निकालेंगे। हम सर बहुत पीड़ित थे, 10,000 परिवार बहुत बड़ी संख्या होती है, हजारों की परिवार इसमें लोग हैं, तो सर लाखों बन जाते हैं इसके। तो हम इसलिए बहुत पीड़ित थे, और वहाँ भावुक इसलिए हो गए कि हमारे लिए जो रोजगार की बात कही, तो हमारे रोजी रोटी के लिए जो हमारा अंधकार में जीवन था, हमारे बच्चों का भी अंधकार में जीवन था, बात ये थी। तो हम उजाले में निकालेंगे। उपराज्यपाल महामहिम, हम अध्यक्ष जी का धन्यवाद बहुत करते हैं कि धन्यवाद जिसके करते माध्यम हैं। से हम वहाँ तक पहुँच पाए, अपनी बात रख पाए, और 1 साल का संघर्ष आप आज। कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मतलब महिला है, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार की, क्या करें? सर आज हम एलजी सर से मिले थे, मतलब हमें तक पहुंचने में हमें 1 साल का अंतर तय करना पड़ा, तो हम उनसे जाके मिले तो हमें सच्चाई पूरी तरह पता चली। तब तक वो हमको इस तरह ही मतलब कि राजनीति के तौर पे कि उन्होंने तुम्हारा काम करा वो फाइल नहीं करे टाइम, लेकिन आज हमें पता चला, एलजी सर ने हमें दिखाया कि हमें किसने निकाला, सीएम सर
थी ना, सच्चाई आपने दिखाई मतलब थी। 1 साल तक हमें गुमराह करा, 1 साल तक हमारे बीच में जवान एक साल तक सिर्फ उन्होंने ये कर रखा था कि बीजेपी ने निकाला है, हमने नहीं निकाला। और जबकि 23 अक्टूबर को हमारे माननीय आदरणीय श्री 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 झूठों के सरदार ने 23 तारीख को ही लेटर दे दिया था कि इनको निकाल दीजिए एलजी साहब को, जबकि एलजी साहब 31 तारीख तक रुके रहे हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगी सबके सामने कि जब हमें 1 साल जो लगा है, हमारे अंदर के जो मार्शल थे कुछ नेताओं से मिल गए, मार्शल नहीं थे, वो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने ही कुछ लोग शांतिपूर्वक आपको बताना चाहते हैं, हमारे ऊपर ऐसा बिहेव लगाया है कि हम एलजी सर से लिए तो हमने बहुत मोटा पैसा खा लिया। क्या एलजी सर किसी को दे सकते हैं क्या? आज हम कह सकते हैं कि महामहिम उपराज्यपाल जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सहायता की है, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो आपके सामने हम खड़े हैं। तो हम बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे हजारों परिवारों की तरफ से कि हमारा सहयोग कर रहे हैं, और पहले भी हमारा सहयोग करने के लिए लगातार गए थे, और जो हमारे धरने में 1-2 साथी शहीद हुए हैं उनके लिए सहायता भी दी है। तो बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे हम अध्यक्ष जी का। ये तमाशा था जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया। हम सबको मालूम है कि इन बस मार्शल्स को अरविंद केजरीवाल ने निकाला, और वो चिट्ठी उनकी पब्लिक डोमेन में है। पैरा नंबर 2 उनके लेटर का, उसकी आखिरी लाइन पढ़ लें, इसमें लिखा है कि मैं सिफारिश करता हूँ कि इन्हें तुरंत निकाल दिया जाए। लेकिन अब चुनाव सर पर है तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बस मार्शल की याद आ रही है। विषय विधानसभा में भी आया, हमारे विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री से बात करके उनसे समय मांगा कि इस समस्या का समाधान फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, जल्दी किया जाना चाहिए। अब हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 7 विधायकों से मिलने में डर रही थी। 7 अपने गुंडे वहां विधायक बुलाकर और जिस तरह की बदतमीजी कही, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई कि कैसे किसने क्या बोलना है, कैसे हंगामा करना है, विषय को चलने नहीं देना है, और जब वो जाने लगे तो उनके साथ मारपीट करना है, और फिर पूरा नौटंकी की पैर भी छूने, ये सब चीजें लिखी हुई। पूरी वो फिल्म वहां चली। अगर इनमें नियत होती काम करने की तो शायद मार्शल के मुद्दे पे ये कुछ संवेदनशीलता दिखाते, लेकिन हमें पता था कि इस तरह का ड्रामा होना है, इसलिए हमने भी माननीय राज्यपाल जी से निवेदन किया था कि इन मार्शल की समस्या को सुनकर इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। और जिस समय वहाँ राजनीतिक नौटंकी चल रही थी, मुझे खुशी इस बात की, माननीय उपराज्यपाल जी ने उसी समय मार्शलों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है, मैंने उनका वीडियो देखा है, वो बड़े खुश हैं, और उन्होंने कहा है कि माननीय उपराज्यपाल जी ने हमसे आश्वासन दिया है कि हम गंभीरता से इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र आज फिर सबके सामने आया है कि ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करते हैं, चुनाव सर पर है, इनको मालूम है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली के सर पे चढ़ के बोल रहा है। सब जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है, दिल्ली में बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, पानी पीने को मिलता नहीं है, किस तरह से शराब और शीश महल के कॉम्बिनेशन ने दिल्ली को खोखला करने का काम किया। आपने देखा होगा पिछले 2 सप्ताह में दिल्ली के लाखों लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने 2 घोषणाएं की। कई वर्षों से दिल्ली के देहात की मोटेशन बंद थी। गाँव के हमारे भाई बहन किसान जो हैं अपनी ही वसीयत को अपने ही बच्चों के नाम नहीं कर पा रहे, और ये लंबे अरसों से उनकी ये मांग थी, लेकिन दिल्ली की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो हमने बार बार उनसे निवेदन किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये निर्णय हो गया, और अब गांव देहात में जो मोटेशन है वो प्रारंभ हो गई। उसके साथ साथ दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ा माफिया आम आदमी पार्टी की सरपरस्ती में चल रहा था, जो 25-30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनको कनेक्शन देते थे, और कनेक्शन लेने के नाम पर सरकारी विभागों की एनओसी का दबाव बनाया जाता था। माननीय उपराज्यपाल जी ने उस विषय को भी गंभीरता से समझते हुए हमारे सभी 7 सांसद लगातार इस विषय पर माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन कर रहे थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो निर्णय भी हो गया। दिल्ली की जितनी अनधिकृत कॉलोनीज हैं या अर्बनाइज्ड विलेजेस हैं या नॉन कन्फर्मिंग एरिया जहाँ फैक्ट्रीज और गोदाम चल रहे हैं, वहाँ पर बिना एनओसी के बिजली के कनेक्शन उन लाखों लोगों को मिलेंगे जो इस भ्रष्टाचार से पीड़ित थे।